पटना के रोहतास जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने शाहाबाद मगध क्षेत्र के 10 जिलों रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद आदि की 48 विधानसभा सीटों और मुंगेर पटना क्षेत्र के 10 जिले जैसे मुंगेर, पटना, नालंदा आदि की 43 सीटों पर एनडीए की रिकॉर्ड जीत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शाह ने कहा कि मोदी नीतीश सरकार के सुशासन से पहले बिहार का विकास हो रहा है और जंगल राज की वापसी नहीं होगी। यह दौरा विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए की एकजुटता को मजबूत करने का प्रयास है। मुजफ्फरपुर में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने 27 नई औद्योगिक परियोजनाओं की मंजूरी दी। उन्होंने नमकीन निर्माण इकाई, मिनरल वाटर प्लांट, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी, बिस्किट आटा मिल जैसे और एनिमल फीड यूनिट शामिल है। जिले में 27 इकाइयों को भूमि आवंटित हो चुकी है, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। यह कदम बिहार सरकार के विकास पुरुष नीतीश कुमार के विजन को साकार कर रहा है, जो राज्य के उत्तर जिले में औद्योगिक को बढ़ावा मिलेगा। सिवान जिले में बिहार पुलिस की एसटीएफ और स्थानीय टीम से वांछित अपराधी गुलाम महमूद्दीन और उसके 2 सहयोगी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 1.54 लाख पुलिस पद सृजित हो चुके हैं, जिससे अपराध पर नियंत्रण बढ़ रहा है। सिवान जैसे संवेदनशील जिले में घटना का एनडीए सरकार की शक्ति का प्रतीक है। मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र में बिहार एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने टॉप 10 वंचित अपराधी संजय कुमार उर्फ संजू बाबा को पिस्टल, कारतूस और मैगजीन के साथ पकड़ा। थाना कांड संख्या 415/25 दर्ज किया गया। यह गिरफ्तारी कोसी क्षेत्र के जिले में मधुबनी, सुपौल, सहरसा आदि में अपराधी नियंत्रण की दिशा में सकारात्मक कदम है। पूर्णिया जिले में हाल की विकास परियोजनाओं से प्रभावित होकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने अररिया गलगलिया रेल लाइन 4410 करोड़ और कोसी मोची नदी लिंकिंग प्रोजेक्ट 2680 करोड़ का जिक्र किया, जो पूर्वी जिलों पूर्णिया, अररिया, किशनगंज आदि से सिंचित बाढ़ नियंत्रण और रेल कनेक्टिविटी सुधारेंगे। यह परियोजनाओं को बिहार के सीमांचल क्षेत्र के विकास को नई गति देगी। सारण जिले के छपरा में 18.85 करोड़ की लागत से आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह परियोजना यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। बिहार सरकार सभी जिलों में सड़क, रेल आदि परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है, जिससे पलायन कम हो रही है और स्थानीय विकास बढ़े। सारण जैसे महत्वपूर्ण जिले में यह कदम चुनावी वर्ष में सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भागलपुर जिले में 1050 एकड़ भूमि को अदानी समूह को उपहार के रूप में देने के खिलाफ कांग्रेस ने पटना में प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि यह किसानों के अधिकारों की चोरी है। भागलपुर जैसे पूर्वी जिले में औद्योगिक विकास की कोशिशों के बीच यह विवाद राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्ष का आरोप है कि विकास के नाम पर भूमि अधिग्रहण का पारदर्शिता की कमी है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए में सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर 15 सीटें नहीं मिली तो उनकी पार्टी अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह बयान बिहार की राजनीति में भूकंप ला सकता है, खासकर मुंगेर, बांका और जमुई जैसे जिले में जहां उनकी पकड़ मजबूत है। मांझी ने दावा किया कि हर सीट पर उनके 10 से 15 हज़ार वोट हैं। एनडीए नेताओं ने इसे पारिवारिक बहस बताया, लेकिन यह गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़ा कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में 65 लाख वोटरों के नाम काटने का विवाद उफान पर है। सुप्रीम कोर्ट ने दावा किया कि आपत्ति दाखिल करने की आखिरी तिथि 1 सितंबर को से बढ़ाकर
15 सितंबर कर दी है। पटना, वैशाली और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में राजनीतिक दल वॉलंटियर्स की मदद से दावे भड़वा रहे हैं। आरजेडी ने 89 लाख शिकायतें खारिज होने का आरोप लगाया, जबकि चुनाव आयोग ने इसे पारदर्शी प्रक्रिया बताया। यह विवाद मुस्लिम बहुल जिलों जैसे कटिहार और पूर्णिया में ज़्यादा तीखा है। मुंगेर जिले के बरियारपुर में नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और स्थानीय विधायकों की मौजूदगी में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण हुआ, जिसमें नौकरी चयन पत्र वितरण भी शामिल था। यह केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा। मुंगेर और आसपास के बांका जमुई जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को देखते हुए यह कदम सराहनीय है। एनडीए ने इसे नया बिहार का प्रतीक बताया। खगड़िया जिले के परवत्ता थाना क्षेत्र के करना गांव में अज्ञात बदमाशों ने 30 वर्षीय सुनील कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। यह घटना जिले में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर रही है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पुलिस महानिदेशक से तत्काल कार्रवाई की मांग की। खगड़िया और भागलपुर जैसे जिले में अपराध की बढ़ती घटनाएं राजनीतिक बहस का विषय बनी हुई है। सारण जिले के मांझी में भारी बारिश के बीच महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण सांसद जनार्दन सिंह सिंगीरवाल ने किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह प्रतिमा युवाओं को देशभक्ति और साहस की प्रेरणा देगी। सारण और छपरा जैसे जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच यह आयोजन एनडीए की छवि को मजबूत करने का प्रयास है। विपक्ष ने इसे चुनावी ड्रामा कहा है। बेगूसराय जिले में भाजपा युवा मोर्चा की रैली में सैकड़ों युवाओं ने एनडीए का समर्थन का ऐलान किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 50 लाख रोजगारों का संकल्प पूरा हो चुका है और हर जिले में मेडिकल कॉलेज, ITI कॉलेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा जिले उत्तरी जिलों में युवा रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। यह रैली फिर से एक बार एनडीए सरकार के नारे के साथ संपन्न हुआ। औरंगाबाद जिले में बस की चपेट में आने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ की और सड़क जाम कर दिए। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को फरार होने के बाद छापेमारी शुरू की। औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जैसे दक्षिण जिले में सड़क सुरक्षा एक चुनौती बनी हुई है। स्थानीय विधायकों में मुआवजे की मांग की है। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान में 5 दशक से 2 परिवारों के बीच सियासी जंग चल रही है। विरासत तीसरी पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। विधानसभा चुनाव 2025 में यह सीट एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बनेगी। कुशेश्वर स्थान मधुबनी और सुपौल जैसे जिले में जाति समीकरण महत्वपूर्ण है। जनस्वराज पार्टी ने यहां भ्रष्टाचार पर तंज कसा है।